नमस्कार साथियों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पहला पेपर है बाल विकास, उसकी आज जो तीसरी क्लास है यानी कि पार्ट 3 विभिन्न अवस्थाओं में विकास, वो आपके सामने आज लाइव है। तो बढ़ते हैं हमारी आज की तीसरी क्लास की तरफ। पहले हम दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था सभी अवस्थाओं के बारे में। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे जो हमारी सभी अवस्थाएं उनमें विकास आपका किस प्रकार होता है। पार्ट 3 विभिन्न अवस्थाओं में विकास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शारीरिक विकास की। तो शेषावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। शेषावस्था में बालक का वजन तथा लंबाई दोनों ही बालिकाओं से अधिक होता है। जो बालक का वजन और लंबाई होती है, जब जन्म होता है तो बालिकाओं से उनका क्या होता है, बालक का अधिक होता है अगर कंपेयर करें बालिकाओं से। जन्म के समय बालक का जो भार होता है यानी कि जो वजन होता है उसका, वो 7.15 पौंड, और बालिका की बात करें तो 7.13 पौंड होता है। नवजात शिशु जो होता है उसमें लगभग 270 हड्डियां होती हैं, जो थोड़े समय बाद 350 तक पहुंच जाती है। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो 270 होती हैं, लेकिन थोड़े समय बाद वो 350 तक पहुंच जाती हैं, और उसके कुछ समय बाद वो फिर से 270 पे आ जाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो लगभग 270, और थोड़े समय बाद होती हैं तो 350 हो जाती है, उसके बाद फिर 270 हो जाती हैं। तो अब इसके बाद शेषावस्था में जो शारीरिक विकास है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बाल्यावस्था में शारीरिक विकास बहुत तीव्र से होता है। उसके बाद किशोरावस्था में भी शारीरिक विकास काफ़ी हद तक तेजी से होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब बढ़ते हैं हम संवेगात्मक विकास। इन तीनों चरणों में संवेगात्मक यानी कि आपका इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, आपके संवेगों का विकास किस प्रकार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शेषावस्था में जो संवेगात्मक विकास होता है उसके बारे में वॉटसन ने कहा है कि वॉटसन के अनुसार जन्म के समय शिशुओं के भीतर 3 संवेग पाए जाते हैं। वॉटसन ने बताया कि संवेग जो होते हैं शेषावस्था में वो 3 संवेग पाए जाते हैं। आपके कौन कौन से पाए जाते हैं? भय, क्रोध एवं स्नेह। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है कि वॉटसन के अनुसार कौन से 3 जो संवेग हैं वो शिशुओं के अंदर पाए जाते हैं। तो पहला भय, क्रोध, स्नेह। ठीक है। उसके बाद एक और पूछा जाता है शेषावस्था में कि ब्रिजेज के अनुसार, तो ब्रिजेज के अनुसार शिशुओं में जो संवेग हैं वो नहीं पाए जाते हैं, बच्चों में केवल उत्तेजना पाई जाती है। किसी भी कार्य के प्रति बच्चा उत्तेजित होगा, ना कि संवेग पाए जाएंगे। तो ब्रिजेज ने संवेगों से इनकार किया, जबकि वॉटसन ने जन्म में 3 संवेग बताए हैं, भय, क्रोध एवं स्नेह। ये तो बात हो गई आपकी शेषावस्था की। अब बात करते हैं बाल्यावस्था में संवेगों में किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो बाल्यावस्था में संवेगों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। बालकों में 6 वर्ष की उम्र तक मुख्य 8 प्रकार के संवेगों का विकास होता है। कितने प्रकार के संवेगों का? बाल्यावस्था में 8। शेषावस्था में 3 संवेग थे, बाल्यावस्था में 8 संवेग हो गए। बाल्यावस्था के अंतिम चरण में अर्थात 12 वर्ष की अवस्था तक संवेगों में परिपक्वता आ जाती है। संवेगों में परिपक्वता का मतलब है कि जो संवेग है वो पूर्ण तरीके से बच्चा दिखाने लगता है, इमोशन दिखाने लगता है, उसको हंसी, रोना, ये सब क्या पूर्ण रूप से विकसित उसके जो शारीरिक दशा है उस पर दिखने लगता है। तो ये बात होगी आपकी शेषावस्था में संवेग, बाल्यावस्था में संवेग। आप नीचे संवेग देख सकते हैं। आप यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये हैं आपके संवेग। ये हंस रहा है, ये सोच रहा है, ये मुस्कुरा रहा है, ये रो रहा है, ये भी स्माइल कर रहा है। तो ये क्या हमारे, ये हो गए हमारे संवेग। तो इस तरीके से आप जांच सकते हैं कि संवेग क्या होते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है जो अभी मैंने आपको बताई थी कि बाल्यावस्था में कौन से वो 8 संवेग होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो 8 संवेग ये हैं: खुशी, दुख, क्रोध, डर, उत्सुकता, ईर्ष्या, जलन, अनुरागी। 4 जो ये 8 संवेग हैं वो आपके बाल्यावस्था में पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है किशोरावस्था में संवेग। किशोरावस्था में संवेगों का विकास चरम सीमा पर होता है तथा किशोरावस्था में पहुंचते पहुंचते बालकों को अपने संवेगों पर नियंत्रण आ जाता है। जो किशोरावस्था होती है जो कि 12 से 18 वर्ष की होती है, इसमें जो संवेग होते हैं ना उनका जो विकास होता है चरम सीमा पर होता है। पूर्णतः संवेगों पर नियंत्रण आ चुका होता है बच्चों को। कब उन्हें हंसना है, कब उन्हें रोकर प्रदर्शित करना अपने हाव भाव को, वो पूर्णतः उनके जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें पूरी तरीके से उनके नियंत्रण में आ जाता है। तो ये हमारी तीनों अवस्थाएं थी, उन पे संवेगों का विकास मैंने आपको बता दिया किस प्रकार शेषावस्था में संवेगों का विकास होता है, बाल्यावस्था में होता है और आपका किशोरावस्था में होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि हमारा सामाजिक विकास। विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास किस प्रकार होता है बच्चे का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शेषावस्था के बारे में।
शेषावस्था में सामाजिक विकास जो होता है, अगर हम उसकी बात करें तो क्रो एंड क्रो ने बताया कि जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक। जब बच्चा जन्म लेता है तो क्रो एंड क्रो ने बताया कि बच्चा ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक प्राणी होता है। वह मूलतः किसी भी व्यवहारिक प्रदर्शन को नहीं प्रदर्शित करता है जिससे कि वह साबित होगी ये सामाजिक है या असामाजिक प्राणी है। तो शेषावस्था में बच्चा ना सामाजिक ना असामाजिक, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। बालक में वास्तविक रूप से सामाजिक विकास की शुरुआत बाल्यावस्था से ही मानी जाती है। अगर हम सामाजिक विकास की बात करें तो वास्तव में जो शुरुआत होती है सामाजिक विकास की वो बाल्यावस्था में ही शुरू होती है। इस अवस्था में बालक अपनी रुचि का व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है और 6 वर्ष की आयु के बाद बालक घर से बाहर निकलता है और बाहरी वातावरण से अनुकूलन स्थापित करने का प्रयास करता है और इस प्रकार उसका सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। तो इसमें यही बताया गया कि बाल्यावस्था जो अगर असल मायने में बात करें तो सामाजिक विकास आपका बाल्यावस्था में ही प्रारंभ होता है। 6 वर्ष की आयु के बाद जब बालक बाहर वातावरण में निकलता है, दूसरों के साथ अपने संबंध स्थापित करता है, तो वह उन परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन करता है और उसका जो सामाजिक विकास है वो वहाँ से प्रारंभ होना शुरू होता है बाल्यावस्था में। अब बढ़ते हैं किशोर अवस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार होता है। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास अपने चरम पर होता है। इस अवस्था में किशोरों को समाज में समायोजन करने हेतु कई प्रकार की भूमिका निभानी पड़ती हैं। जैसे कि कोई बच्चा नेतृत्व करता है ग्रुप का, कोई खेलने में नेतृत्व करता है, कोई पढ़ने में नेतृत्व करता है। ये क्या सामाजिक जिम्मेदारियां हैं जो बच्चा निभाता है। विभिन्न प्रकार की उसकी सामाजिक जिम्मेदारियां दी जाती हैं जिससे वो उसके अंदर सामाजिक विकास की भावना का अपने आप विकास होता है। इस प्रकार आपका सामाजिक विकास किशोर अवस्था में होता है। अब बढ़ते हम, ये सभी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट, आप इनको लिखते जरूर रहिए। स्लाइड्स मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। आप सामाजिक विकास आपका हो गया तीनों अवस्थाओं में, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है हमारा भाषा विकास। अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो शेषा अवस्था में भाषा विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अन्य जैसे कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था में भाषा विकास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शेषावस्था में भाषा विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप एक फोटो या पिक्चर देख सकते हैं। तो शेषावस्था में अगर बात करें भाषा विकास की कि बच्चे में भाषा का विकास किस प्रकार होता है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको कोई भी भाषा नहीं आती है, लेकिन भाषा का अर्जन कैसे कैसे होता है ये सब इस स्लाइड में आप पढ़ेंगे। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका भाषा विकास क्या होता है, शून्य होता है। उसे सिर्फ भाषा के नाम पे सिर्फ रुदन आता है, यानी कि रोना आता है जन्म के समय, ओनली रोना। लेकिन जब बच्चा 1 माह का आता है तो उसे वो कूकना शुरू करता है, कू जिसको बोलते हैं कूकना, इस तरीके से कूकेगा। बच्चा जब 2 महीने का होगा तो हंसना आएगा, उसे आ ई बोलने का प्रयास करेगा वो। जब 4 महीने का होगा तो कू माँ ब ग ये बोलने का प्रयास करेगा। जब 6 महीने का हो जाएगा तो माँ दा वा बोलना तथा नाम पुकारे जाने पर प्रतिक्रिया करना, ये सब करने लगेगा। जब 9 माह का बच्चा होगा तो नहीं कहने पर अनुक्रिया करता है। अगर आप ना कहेंगे तो बच्चा अनुक्रिया करेगा, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करेगा। जब बच्चा 12 महीने का होगा तो कुछ वस्तुओं को नाम से पहचानना और जानवरों की आवाज़ों का अनुकरण। कुछ वस्तुएं होंगी जो खिलौने होंगे उनको नाम से पहचानने लगेगा और जानवरों की आवाज़ों का अनुकरण करना लगेगा। जब बच्चा 1.5 साल का होगा तो भाव भंगिमाओं द्वारा अपनी बात कहना, नमस्ते टाटा बाय आदि की प्रतिक्रिया अनुक्रिया करना, नमस्ते टाटा बाय कहेगा उसके प्रति अनुक्रिया रिस्पॉन्ड करेगा। जब 2 वर्ष का होगा तो कहानी सुनना, अपने नाम बताना, शरीर के कुछ अंगों के नाम बताना, और 2 वर्ष में जो शब्द भंडारण क्षमता होगी वो 300 शब्द हो जाएगी। 3 वर्ष में अगर उसके भाषा विकास की बात करें तो वाक्य बनाना, 4-5 शब्दों को मिलाकर, रंगों के नाम बताना, और शब्द भंडार लगभग 800 से 1000 शब्द हो जाएगा। जब बात आएगी 4 वर्ष की तो कहानी कहना, 4 से 6 शब्दों के लिए वाक्य बनाना, शब्द भंडार लगभग 1500 शब्द हो जाएगा। जब बच्चा 5 वर्ष का आएगा तो संख्याएं गिनना, पहेली बुझाना, वाक्य बनाना, आकृतियों की पहचान, शब्द भंडार या 2000 शब्द उसका शब्द भंडारण हो जाएगा, यानी कि 2000 शब्द तक उसके शब्द भंडारण में सम्मिलित हो जाएंगे। तो ये शेषावस्था में उसका भाषा विकास था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स में, जैसे कि ज्यों की त्यों मैंने जो फोटो लगाई, मैंने पीपीटी में भी इसको एडिट नहीं किया, ज्यों की त्यों आपको अपने नोट्स में बना के रखनी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका शेषावस्था में भाषा विकास। अब बात करते हैं बाल्यावस्था में भाषा विकास। तो बाल्यावस्था में जो शब्द भंडारण होता है वो 3500 शब्द तक हो जाता है, और किशोर अवस्था में शब्द भंडार की क्षमता असीमित हो जाती है बच्चों का, जिस पर सबसे ज़्यादा जो भाषा विकास हो जाता है वो प्रतिकूल प्रशिकृत जो हो जाता है वो आपका किशोर अवस्था में बच्चे हर प्रकार के शब्द को बोलने लगता है। तो ये हो गया आपका भाषा विकास। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि ये भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब जब भाषा विकास होगा तो उसको प्रभावित करने वाले कुछ कुछ कारक भी होंगे। जब भी कहीं विकास होगा तो वहाँ प्रभावित करने वाले कारक आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो अगर भाषा प्रभावित को करने वाले कारक बताएं तो पहला है पारिवारिक परिवेश।
जो परिवार का वातावरण होगा उसी के अनुसार बच्चे की भाषा होगी। अगर परिवार की भाषा थोड़ी अलग टाइप की है तो बच्चे की भाषा थोड़ी अलग टाइप की होगी। अगर परिवार उसे अच्छी भाषा प्रदान करेगा तो उसकी भी भाषा अच्छी होगी। अगर परिवार अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो उस बच्चे की उसकी भाषा भी अच्छी होगी। तो ये पहला कारक है जो उसकी भाषा को प्रभावित करेगा। दूसरा है सामाजिक परिवेश। समाज में जिस प्रकार की भाषा बोली जाएगी बच्चे की भाषा उसी प्रकार की होगी। ये भी उसको भाषा को प्रभावित करेगा। स्वास्थ्य, अगर बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा तो वह भाषा को अच्छी तरीके से अर्जित करेगा, ग्रहण करेगा। अगर व्यक्ति जो हमारा बालक है अगर वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो उसमें कहीं ना कहीं भाषा अर्जन में उसे दिक्कतें आएगी और वो सही प्रकार से भाषा को ग्रहण नहीं कर पाएगा। लैंगिक भिन्नता, लैंगिक भिन्नता से मतलब यहाँ पे है कि बालकों की अपेक्षा बालिकाएं अच्छी तरीके से भाषा को अर्जित करते हैं, अच्छी तरीके से जो भाषा उसको बोलते हैं। अगर कंपेयर करें बालिकाओं से तो लैंगिक भिन्नता पाई जाती है। ये भी एक कारक है भाषा को प्रभावित करने वाला। बालिकाएं अच्छी तरीके से किसी शब्द को बोलती हैं और अच्छे प्रभाव से बोलती हैं, जबकि बालक स्टार्टिंग में उस शब्द को इतने अच्छे से नहीं बोलते हैं। तो इस पूरी जो आज का जो पार्ट 3 था उसमें मैंने आपको पढ़ाया कि विभिन्न अवस्थाओं में जो विकास होता है आपका वो किस प्रकार होता है, चाहे वो शारीरिक विकास हुआ, चाहे वो संवेगात्मक विकास हुआ, चाहे वो सामाजिक विकास हुआ, चाहे वो भाषा विकास हुआ। इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करी। अगर आपको ये चैप्टर ज़रा भी पसंद आया है, अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जितने भी डीएलएड साथी हैं उनको ये जो वीडियो है, ये जो चैनल की लिंक है, सबको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल से जुड़ सकें। इस पर्टिकुलर चैप्टर में इतना ही। चौथा चैप्टर जो कि जीन पियाजे का होगा वो जल्दी से आपके सामने आएगा और वो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है क्योंकि जीन पियाजे की जो जितनी अवस्था है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने पीपीटी तैयार करी है जो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास में इतना ही।